और डॉक्टर जावेद इकबाल आए हुए थे यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की डेलीगेशन में। तो वहाँ इत्तेफाक से इनसे मुलाकात हुई यूनाइटेड नेशन डेलीगेट लाउंज में पहली दफ़ा इनसे। हालांकि एक ही शहर में हम रहते थे, लेकिन उम्र की क्योंकि इतनी तफावत थी तो कभी मुलाकात का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो बस वहाँ मुलाकात हुई सरसरी सी। उसके बाद ये भी पाकिस्तान वापस आ गए, मैं अलहदा पाकिस्तान वापस आ गई। तो इनकी बहन मुनीरा बानो को पता लगा कि मेरे साथ इनकी वहाँ मुलाकात हुई है, तो इनको कहने लगे देखिए उनसे आपकी मुलाकात तो हुई है, तो मैं सोचती हूँ रिश्ता डाल दूँ, अब बहुत वक्त हो गया आपने अभी तक शादी नहीं की। तो कहने लगे डाल दे। तो फिर बस बेगम शाह नवाज़ होती थी हमारी एक पार्लियामेंटेरियन, बहुत शोहरत याफ्ता, उनको लेके साथ आई मुनीरा बानो, क्योंकि बेगम शाह नवाज़ मेरी वालदा की दोस्त थी। तो बस उन्होंने रिश्ता डाला तो हो गया। ऐसे फिर इकबाल के घराने से था तो इनकार तो मुमकिन ही नहीं था। उम्र की बहुत तफावत थी ना, तो मेरी वालदा ने मुझसे पूछा कितना कि फ़र्क भाई था मैम? 16.5 साल का। तो मेरी वालदा ने कहा देखिए आपकी रफ़ाकत बहुत लंबी नहीं होगी। मैंने कहा पता नहीं, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो ही होगा, लेकिन मैं देखती हूँ जो मेरे हम उम्र है ना, उनमें उस तरह की एक नहीं है तरबियत या उनकी इल्मियत वैसी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे बातचीत करना। तो फिर ये मैंने फ़ैसला कर लिया, मैंने कहा जो अल्लाह को मंजूर है। कहने के बस फ़ैसला खुद ही करें आप। तो 2-3 और भी रिश्ते थे, तो मैंने रिश्ता फ़ैसला डॉक्टर जावेद इकबाल के हक़ में किया और हो भी गया। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, 51 साल की हमारी रफ़ाकत थी। और मैं देखती हूँ मेरा भाई जो था उसके बड़े नौजवान उम्र में शादी हो गई, 20 साल की, और उनकी अहलिया 18 साल की थी। और मेरा ख्याल है उनकी 25 साल की रफ़ाकत थी, क्योंकि वो अचानक उनका इंतकाल हो गया। तो इसलिए ये बातें जो है ना, ये तो जो खुदा को मंजूर होता है वही होता है। आफ्टर 51 ईयर्स आपकी लाइफ में वो कौन सा ऐसा चेंज आया? ऑब्वियसली एक इंसान के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सो 51 साल बाद जब वो ना रहे, सो फिर कैसे आपने उस डिप्रेशन से अपने आप को निकाला? बड़ी हो जाती है, आपको महसूस होता है जैसे अकेलापन हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये बहुत सारे अपने ज़िम्मे ले लिए, छोटे छोटे काम। जैसे कानून की तालीम तो मैं बच्चों को दे रही हूँ 36 साल से। तो वो ये था, पहले एक कॉलेज में पढ़ाती थी, फिर मैंने 2-3 में पढ़ाना शुरू कर दिया। जेंडर स्टडीज़ में पढ़ाना शुरू कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी की, उनके बोर्ड पे भी मैं हूँ। तो इस तरह मसरूफ़ियत रहने लगी। फिर अब तो मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, इसमें ज़रा मसरूफ़ियत ज़्यादा है। तो वो फिर जो होती है ना घर में आपको महसूस। और वैसे ये है कि मेरे 2 बेटे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, दोनों मेरे पास ही रहते हैं। तो उनसे भी रोज़ क्योंकि ताल्लुक़ रहता है, पोते पोतियाँ हैं। अब तो मेरा पोता भी चला गया है पढ़ने के लिए, तो बस दुआ करती हूँ कि वापस आ जाए, उसकी भी शादी हो जाए तो घर में और रौनक हो जाएगी। और दोनों बेटे भी कानूनदान हैं, आप खुद भी हैं, फिर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी थे। ये जो जुडिशल सिस्टम का हमारा चल रहा है, जिस तरह तरीक़ा कार, एक टाइम वो था जब सुमोटो पे सुमोटो लिए जा रहे थे, ले लिए जाते थे। एक टाइम हमने वो देखा, एक टाइम अब हम ये देख रहे हैं जब हम आइन को, पार्लियामेंट को अदालत में ले गए हैं। क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं, कहाँ गलती है? बस असल में मैं समझती हूँ कि यहाँ हमारे हालात जो है ना वो दिगरगों होते जा रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं तो ज़रूर यहाँ सबसे जो नाजरीन हैं उनसे भी तवज्जो दिलाऊंगी, आबादी, कसरत आबादी। जब पाकिस्तान का क़याम हुआ था ना, तो ये जो अब पाकिस्तान हमारे पास रह गया है, अधूरा पाकिस्तान, इसकी 3.25 करोड़ आबादी थी। और अब देखें कि ये जो हुई है मरदमशुमारी 2017 में, इसमें हमारी 23 करोड़ आबादी गर्दानी गई है। और अभी ये 23 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि जब जाते हैं ना तो वो करते हैं मरदमशुमारी, फर्दमशुमारी तो करते ही नहीं। उससे ये है कि बहुत सारी ख़वातीन गिनी ही नहीं जाती। तो अब तो उन्होंने खैर वो उसको कर दिया है ना एक्टिवेट, उस पर इंटरनेट पे, कि आप उसको भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी अपना। तो मैं हर एक को मशवरा दूंगी कि अपने घर के हर फ़र्द को ज़रूर शुमार करवाएं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को शुमार करवाएं, क्योंकि ख़वातीन के जो काम है ना वो भी तो नहीं गिने जाते। जब ख़वातीन को नहीं आप गिनते, आदाद व शुमार में उनके काम भी नहीं गिनते। और सबसे बड़ी बात जो है कि ख़वातीन की आमदन जो है ना वो मर्द ले जाते हैं। मुझे यहाँ तक पता है
कि इस वक्त जो ऑडिटर जनरल या अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है, उसमें जहाँ कोई खातून काम करती है ना किसी सरकारी महकमे में, वहाँ उनके शौहर जाके तो अपना दाखिल करा देते हैं वकालतनामा कि मैं इनकी तनख्वाह लेने आऊँगा, और वो तनख्वाह उनकी समेट लेते हैं। हालांकि कुरान में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो औरतें कमाती हैं वो उनका है और जो मर्द कमाते हैं वो उनका है, और किसी मर्द को कोई इख्तियार नहीं है अपने घर की किसी खातून की कमाई पे, बल्कि मर्द के ज़िम्मे होता है कफ़ालत, बच्चों की भी, बीवी की भी, घर का सारा खर्च हर किस्म का। और जो एहलिया है उस पर कोई चीज़ नहीं, लाजिम अपने आमदन से चाहे अपने लिए ज़ेवर ख़रीद ले, चाहे यतीम खाने में दे दे, चाहे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले। और कौन सी खातून है जो बच्चों के लिए नहीं पसंद करती मेयार ज़िंदगी बुलंद करना, लेकिन ये उसका अपना जो है ना फ़ैसला उस पर होना चाहिए मुनहसर कि क्या करें। तो आप समझती हैं कि जिस तरह सियासी मामलात को अदालतों में लेके जाया जा रहा है, उससे असल कुव्वत जो वोट की है या पार्लियामेंट की तौकीर है वो नहीं रही? असल में तो जो पार्लिमान के आपस में इख्तिलाफात हैं वो उन्हें पार्लिमान में ही हल कर लेना चाहिए था, लेकिन देखें पार्लिमान की क्या सूरत है, वहाँ तो एक भानुमती का कुंभा है जो 13 पार्टियाँ मिलके उन्होंने कोशिश की हुई है कि हम एक महाज बनाए, लेकिन महाज उनसे बनती नहीं है, आपस के इख्तिलाफात ही इतने हैं। फिर दूसरी तरफ ये जो एक और पार्टी है जो इस वक्त बज़ाहिर अक्सरियत में है सबसे, इनका भी यही हाल है। इनके पास तो कोई चेन ऑफ कमांड ही नहीं है। अगर एक फ़र्द है उसे कोई चोट लगे या कुछ हो जाए, नाअहली किसी किस्म की, पार्टी मुंतशिर हो जाएगी, आगे रहेगा ही कोई नहीं। और फिर आपस के इनके इख्तिलाफात जो है फ़र्क पार्टियों के, ये हल नहीं ना करते। इनकी जो सोच है ना, मैं समझती हूँ को लोगों में सब्र नहीं है, इखलाकियात नहीं है, जो वालिदैन का काम है, बल्कि वालदा का ख़ास तौर पे बच्चों को घर में तरबियत दे। अगर वो कहीं और काम भी कर रही है और अपने घर की जो माशी हालात है बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, तो बच्चों को उतनी तवज्जो नहीं दे सकती जितनी उसको देनी चाहिए। तो नतीजा ये है कि बच्चों में इखलाकियात का उनसर नहीं होता, तरबियत उनकी ऐसी नहीं होती कि वो जो आपस के इख्तिलाफात हैं उनको मसालियत से सुलझाए। मसालियत बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, वलीद इकबाल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और अभी खान साहब ने जब जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो वो भी अंदर चले गए, लेकिन खान साहब बाहर थे। इस पर आपको कैसा महसूस हुआ? रोका नहीं आपने उन्हें? देखिए उसकी उम्र अब 50 से ज़्यादा है। बचपन में भी मैं बच्चों को हमेशा मौका देती थी कि वो अपने फ़ैसले खुद करें। मैंने कभी नहीं कोशिश की, बल्कि अब ये दोनों ने कानून की तालीम हासिल कर ली। मैं चाहती थी एक डॉक्टर बने, क्योंकि मेरी वालदा ने और वालिद ने एक खैराती हस्पताल, पहला मुसलमानों का खैराती हस्पताल पंजाब में जो था उसको कायम किया था। तो मैं चाह रही थी एक उनमें से डॉक्टर बन जाए और जो दूसरा था वो कोई अपना पॉलिटिकल साइंटिस्ट या हिस्टोरियन या कोई ऐसा सब्जेक्ट बने। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं किया, दोनों चले गए कानून की तरफ, अपनी मर्ज़ी से गए, उनका फ़ैसला ये था। तो जब इसने सियासत में जाने का इजहार किया तो मैंने कहा बेटा हम तो कलम कबीले के लोग हैं, ये सियासत जो है ना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इंसान एक साफ़ सुथरा रह सके, तो ज़रा सोच समझ के तुम ये फ़ैसला करो। कहता है आपने नहीं किया, आपकी मर्ज़ी, मैंने तो यही करना। तो फिर मैंने उसको रोका नहीं, जिसके उसके अपनी तबीयत में था। मेरा ख्याल है अब तो उसको क्या 12 साल से ज़्यादा हो गए पार्टी के साथ, बहुत उसका है। तो जब आपको पता चला वो जेल में चले गए हैं तो फिर क्या फीलिंग्स थी आपकी? अपनी मर्ज़ी से जेल में गया, फिर अपनी मर्ज़ी से बाहर आएगा। मैंने तो बिल्कुल कोई इरादा ही नहीं किया कि इसकी बेल के लिए मैं कोशिश करूं। मेरा ख्याल है उसकी अहलिया को तो बहुत परेशानी थी, बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो उसने फिर बेल की एप्लीकेशन डाली, बेल उसकी हो गई, लेकिन 10 दिन उसको उन्होंने रखा सॉलिटरी, अकेले। वो ज़रा तकलीफ़ दे होती है।